वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट्स की पाठशाला। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करेंगे। इन क्वेश्चन नंबर 4 इट इज़ गिवन फाइंड द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पॉलिनोमियल्स के जीरो को फाइंड आउट करना है। तो जो पहला क्वेश्चन हमें गिवन है दैट इज़ पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर किसी भी पॉलिनोमियल के जीरो को फाइंड करना है तो उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट कर दीजिए, बिकॉज जो जीरो होता है वो उस पॉलिनोमियल को जीरो के बराबर कर देता है। यानी कि अगर एक्स की वो वैल्यू जिसको अगर हम उस पॉलिनोमियल के अंदर पुट करते हैं तो उस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो के इक्वल हो जाती है। तो हम कह सकते हैं कि जीरो को फाइंड आउट करने के लिए पी एक्स की वैल्यू जीरो के इक्वल होनी चाहिए। तो पी एक्स की वैल्यू चूँकि गिवन है एक्स प्लस 5 और जीरो को फाइंड आउट करने के लिए इस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 5 इक्वल्स टू 5 जीरो। तो एक्स को इसी साइड रहने देते हैं, जो बाकी का पार्ट है वो इक्वल के अपोजिट साइड चला जाएगा। तो ये प्लस का 5 है, उधर जाके ये माइनस का 5 हो जाएगा। तो इस केस में जो पॉलिनोमियल था उसका जो जीरो आया वो आया एक्स की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू -5। इसी तरह से इसके सेकंड पार्ट को करेंगे। इन दिस केस पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 5। तो इसके जीरो को फाइंड आउट करने के लिए इस एक्स माइनस 5 को हम जीरो के इक्वल पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू जीरो। अब हमने इस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल क्यों पुट किया? क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक्स की वैल्यू या जीरो जो होते हैं पॉलिनोमियल के वो उस पॉलिनोमियल को जीरो के इक्वल कर देते हैं। तो इस केस में भी पी एक्स की वैल्यू जीरो के इक्वल हो जाएगी। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस 5 इक्वल्स टू जीरो। अब एक्स को इसी साइड रहने देंगे, जो -5 है वो अपोजिट जाके प्लस का 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल्स टू 5। तो इस केस में जो पॉलिनोमियल था उसका जो जीरो आया वो आया एक्स इक्वल्स टू 5। इसी तरह से इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें दिया है पी एक्स इक्वल्स टू 2x प्लस 5। इस केस में भी हम पी एक्स को जीरो के इक्वल इक्वेट करेंगे जीरो को फाइंड आउट करने के लिए। तो पी एक्स की वैल्यू हमें गिवन है इस केस में 2x प्लस 5। तब हम इसको जीरो के इक्वल रखेंगे। तो जो 2x वाला पार्ट है वो इस साइड रहेगा, प्लस 5 अपोजिट साइड जाके -5 हो जाएगा। एन एक्स की जो वैल्यू है वो हो जाएगी ये 2 जो कि मल्टीप्लिकेशन में वो उसके नीचे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -5/2। तो इस केस में जो पॉलिनोमियल था उसका जो जीरो आया वो आया -5/2। इसी तरह से अगले क्वेश्चन को देखेंगे पी एक्स इक्वल्स टू 3x माइनस 2। तो इस केस में भी हम पहले पी एक्स को जीरो के इक्वल इक्वेट करेंगे। अब पी एक्स की वैल्यू गिवन है हमें वो 3x माइनस 2 है, ये भी जीरो के इक्वल इसको पुट करेंगे। तो 3x को इसी साइड रहने देते हैं, जो माइनस का 2 है वो अपोजिट साइड जाके प्लस का 2 हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 2 अपॉन ये जो 3 है वो इसके नीचे आ जाएगा 2/3। तो बड़ी आसानी से हमने इन 4 पार्ट्स के ज़ीरो को फाइंड आउट कर लिया है। चलिए चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर। नेक्स्ट पार्ट में जो पॉलिनोमियल गिवन है पी एक्स विच इज़ इक्वल्स टू 3x। तो इस केस में भी हम सिमिलर वही अप्रोच लेंगे, पी एक्स को जीरो के इक्वल पुट करेंगे। पी एक्स की वैल्यू हमको जो गिवन है वो है 3x। तो ये हो जाएगा 3x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू 0/3। ये हो जाएगा आपका 0। तो जो इस केस में x की जो वैल्यू आई दैट इज जो इस पॉलिनोमियल का जीरो आया वो आया x इक्वल्स टू 0। इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट को करेंगे पी एक्स इक्वल्स टू ax और a डज नॉट इक्वल्स टू 0। तो इस केस में भी हम पी एक्स को जीरो के इक्वल इक्वेट करेंगे। तो ये हो जाएगा पी एक्स इक्वल्स टू 0। पी एक्स की जो हमें वैल्यू गिवन है जो कि ax है वो हो जाएगा जीरो के इक्वल, और x की जो वैल्यू निकालेंगे वो हो जाएगा 0/a। दैट इज़ किसी भी नंबर में अगर जीरो में भी किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई या डिवीज़न करते हैं तो रिजल्ट हमेशा जीरो ही आता है। तो इस केस में भी जो x की वैल्यू आई वो आया है 0। तो ये इस पॉलिनोमियल का जीरो हो जाएगा। इसी तरह से इसका जो नेक्स्ट पार्ट है उस केस में पी एक्स की वैल्यू गिवन है cx प्लस d और c डज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड c एंड d आर रियल नंबर्स। तो सिमिलरली उसी तरह से हम इस अप्रोच के साथ इस क्वेश्चन को भी करेंगे। पी एक्स इक्वल्स टू 0 तो cx प्लस d ये हो जाएगा 0 के इक्वल एंड
जो सी एक्स है वो इस साइड रहने देते हैं, डी अपोजिट साइड चला जाएगा, तो ये प्लस का डी है, ये माइनस का डी हो जाएगा। इन द सेम वे सी एक्स हो जाएगा माइनस डी। एन एक्स की वैल्यू को निकालेंगे तो ये सी डी के नीचे चला जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस डी अपॉन सी। तो इस केस में जो पॉलिनोमियल था उसका ज़ीरो आया, माइनस डी अपॉन सी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। इसी तरह के वीडियो को पाने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।